So, welcome everybody to CS Engineer Group. जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग एक जावा का सीरीज लॉन्च करेंगे और जावा को डीप में स्टडी करेंगे, जिसमें हम कोर जावा डीएसए सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो बस आगे वो चीज आ चुकी है, तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो जावा क्या होता है? जावा is a high level object oriented platform independent programming language used to build web applications, mobile apps, desktop software, enterprise level systems, banking and financial applications, and also it is used for cloud and backend system. So Java एक high level object oriented programming language है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। हम आगे चल के इसको देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ये हम कुछ डीएसए में भी सीखेंगे, और OOPS एक जो मेजर चीज होता है वो भी हम सीखेंगे। ये हाई लेवल का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें हम आगे आने वाले टर्म में समझते जाएंगे और कवर करते जाएंगे। पर बेसिक जो इसका डेफिनेशन होता है वो यही होता है, ये एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रॉबस्ट होता है, सिक्योर होता है। ये सब की फीचर्स है जावा के। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ अस टू राइट कोड वंस एंड रन इट ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये होता है कि जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि हम एक बार कोड को लिखे और उसको जितने बार मन करे उतने बार उसको हम रन कर सकते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। देखो, हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। ये एक बहुत मेजर चीज है और इंटरव्यू में बहुत बार ये पूछा जाता है, क्योंकि जावा के अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो वो डॉट क्लास फाइल में वो कंपाइलर से जावा सी नाम का एक फाइल बनता है। फिर उससे एक बाइट कोड बनता है, और जो वो बाइट कोड होता है वही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। खैर, हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो, जैसे मैंने बोला था, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की है। आगे क्वेश्चन, व्हाई इज जावा कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं? तो बहुत सारे लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम सोर्स कोड लिखें, यानी जैसे मशीन कोड भी बोल सकते हो, जो ओएस डिपेंडेंट होता है। ओएस डिपेंडेंट यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो, विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, पैरेट हो गया, से बहुत टाइप के ओएस होते हैं। और जावा में क्या आता है, सोर्स कोड। सोर्स कोड जो जैसे तुम मान लो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऐसे करके, फिर SOUT मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद तुमने हेलो वर्ल्ड लिखा। तो उस कोड को जब तुम रन करोगे तो वो कंपाइल पहले होता है। जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होता है। तो पहले वो कंपाइल होगा, तो वो एक जावा सी ऐसे करके वो बनता है। उसको हम कंसोल में जब कोड करेंगे तो उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो सोर्स कोड जो होता है डॉट जावा करके हम उसको सेव करते हैं, उसको रन करते हैं। तो जो क्रिएट होता है जावा सी से, वो बाइट कोड जनरेट होता है, और जो ये बाइट कोड होता है यही हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इस डॉट क्लास फाइल को चाहे तो रन करा सकते हैं। वह मतलब सेम इनपुट और सेम आउटपुट वही देगा। जो मान लो विंडो पे तुमने कुछ किया है, तो अगर तुम उसके क्लास फाइल को तुम ले जाकर लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाओगे तो सेम चलेगा, देयर विल बी नो एनी डिफरेंस। हाँ, इसी को हम बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। फिर आता है जावा वर्चुअल मशीन, ये सब जेवीएम जेडीके, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है। देखो, यहाँ मैंने डिटेल में भी लिखा हुआ है, जावा सोर्स कोड दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फाइल डॉट जावा रीजन रिटन बाय प्रोग्रामर नीड्स कंपाइलर जावा सी ऑफ दैट ओएस। ओके, एग्जांपल, जावा कंपाइलर ऑन विंडो इज नॉट इक्वल टू जावा कंपाइलर ऑन लिनक्स। जो मतलब कंपाइलर तुम्हारे विंडो पर है जावा के लिए, वही कंपाइलर तुम्हारे लिनक्स पे नहीं होता है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। खैर, ये स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया है, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन पे बात कर रहा हूँ, और आज हम बहुत ही बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक, एकदम बहुत बेसिक। और जैसे जैसे हम डीप डाइव करते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे इन डिटेल मोर अबाउट जावा। ओके, और हमेशा हम कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे जावा के बारे में, क्या होता है जावा, और बाकी कोर जावा उसके साथ कंप्लीट होगा। फिर उसके साथ डीएसए पर भी हम लोग जाएंगे। खैर, तो जावा सोर्स कोड इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जो जावा का सोर्स कोड होता है, जैसे मान के चलो हम इसको इंटेलिजेंट आइडिया, इसका जो आईडी होता है,
जिस पे हम लोग कोड करते हैं, VS स्टूडियो तो आप लोग समझते होंगे ना, जिस पे हम कोड करते हैं। तो जो उसका वो जहाँ पे हम कोड करते हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। जब जो कोड होता है वो मतलब तुम चाहोगे कि उसको ले जाके हम लिनक्स पे करें कंपाइल, तो उसका अलग बनता है। और जो ये बाइट कोड जब जनरेट हो जाता है तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है। रीजन देख लो, जावा बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फाइल डॉट क्लास हो गया, डॉट क्लास नेम से फाइल बनता है, मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा आने वाली वीडियोज में। रीजन हो गया बाइट कोड रन ऑन जेवीएम, जेवीएम एग्जिस्ट फॉर एवरी ओएस, जेवीएम दैट इज द जावा वर्चुअल मशीन। So it is same dot class file box on Windows, Linux, Mac OS, Parrots, or there will be many different type of operating system. So Java bytecode is platform independent. अगर आप लोगों को कुछ भी समझना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं बताने के लिए हमेशा रेडी हूँ। So next slide. Why should we learn Java? So ये कॉमन सी चीज है, हमारे दिमाग में आना चाहिए जावा पढ़ने से पहले कि हम जावा क्यों स्टडी करें। तो इसका जो बेनिफिट ये है, इसको हम एक बार लिख सकते हैं और कहीं भी रन करा सकते हैं। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास अपना विंडो है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे पास जो लैपटॉप है, नॉर्मल लैपटॉप है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें, ठीक है। तुमने उसमें कोड अपना, मान लो तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और लेट्स सपोज तुम्हारे साथ के जो कलीग्स हैं, टीम्स हैं, उनमें से किसी के पास मैक है, और मान लो कोई लिनक्स यूज करता है, जो भी हो। तो तुम्हें जैसे कोई तुमने कोड लिखा और उन्हें भेजना है वो चीज, तो तुम कोड लिख के उसको तुम कंपाइल करके, और जो डॉट क्लास नाम की जो फाइल बनेगी, उस फाइल को तुम उन्हें पे सेंड कर दोगे। तो जो वर्क वो फाइल तुम पे कर रहा था वही वर्क वो उन पर भी करेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो पहला तो ये हो गया कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर, तुम इसको एक बार कहीं भी लिखो और इसको तुम कहीं भी यूज करो। दूसरा हो गया ह्यूज जॉब मार्केट। दूसरा सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारी कंपनीज, तुम मतलब जहाँ चले जाओ आज की डेट में 2025-26 की मैं बातें कर रहा हूँ, तुम जहाँ चले जाओ तुम बोलते हो आई एम जावा फुल स्टैक डेवलपर और आई नो जावा। सो इन एवरी कंपनी, either it is a startup or it is a product based company or anything, if you are a Java developer, if you know Java, then you can exist. So it have huge job market used by companies like TCS, Infosys, Accenture, Wipro, Amazon, Flipkart, Google, and Java is mainly used for backend. So yeah, it is very common for ASE and SDE role, that is associate software engineers and software development engineers roles. थर्ड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग बैकएंड लैंग्वेज यूज्ड इन, जब हम जावा कोर जावा सीख जाएंगे तो इसमें जो ऊप्स होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, ये सब चीजों से हम स्प्रिंग बूट भी कवर करते हैं, जिससे हम एक पूरी की पूरी बैकएंड तैयार करते हैं जो कि एंटरप्राइज लेवल पे बहुत ज्यादा यूज होता है। धीरे धीरे आने वाले वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। फिर माइक्रो सर्विसेज होती हैं, ये भी हाई लेवल की चीजें होती हैं। हाइबरनेट होता है, इसमें हम माई एसक्यूएल को कनेक्ट करते हैं विदाउट कनेक्टिंग एंड राइटिंग टू मच कॉम्प्लेक्स कोड, एंड या रेस्ट एपीआई के लिए भी यूज होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा जो है ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। तो ऊप्स क्या होता है, क्लास होता है, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। क्लास ये हो गया जैसे किसी भी चीज का एक ब्लूप्रिंट हो गया, क्लास है। जैसे मान लो कार हो गया, तो जैसे मान के चलो, मैं छोटा एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लो बीएमडब्ल्यू कार हो गया, बीएमडब्ल्यू का कार का जो मतलब जो एक स्ट्रक्चर है वो एक क्लास के तौर पे ले लो। पहले उसका मतलब समझो ये एक, कैसे समझाऊं, खैर आने वाले आगे वीडियो में ऊप्स बहुत डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को, बहुत डिटेल में, एक एक चीज एकदम बारीकी से। तो बस हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं जिसमें हम बस ये देख रहे हैं कि क्या क्या होता है और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि उसको समझाने के लिए मुझे ऐसे पेन नोट पैड भी चाहिए, और मैं बस अभी आप लोग को ये स्लाइड से समझा रहा हूँ। तो इसमें नॉर्मल जावा ऊप्स में जो चीजें होती है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। जब हम आगे ऊप्स को देखेंगे तो हम ये देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप में डिवाइड है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। इनहेरिटेंस के भी टाइप होते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इन डेप्थ।
These are mandatory for interviews, so you should keep in your mind. Or so, and the fifth point is that it is a secure language. There is no any use of pointer that is. I think you will be aware of pointer. If not, then don't worry. So bytecode verification, JVM security manager. That's why Java is used in banking apps. And sixth point is easy to learn compared to C or C++. I will not say that it is so easy to learn, but yeah, comparing to C or C++. But no, I will not say it is easy. But yeah, it's okay. If you can learn Java, you can adopt any language or you can learn any language, either it is Python, C, C++. But if you have basic knowledge of C language, then it's much better. And if no, so don't worry. ऑटोमेट ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट ये जावा में होता है गार्बेज कलेक्शन का। ये सी प्लस प्लस में गार्बेज कलेक्शन का नहीं होता है ऑप्शन। सिंपल सिंटेक्स सिंटेक्स नॉर्मल सिंपल ही होते हैं। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट या ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन इसका मतलब वो सपोर्टर्स हैं। परफेक्ट विद डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के लिए बहुत ही परफेक्ट माना जाता है जावा को। जावा इज एक्सीलेंट फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम and yeah, it is also used in competitive coding and interview purposes. तो जावा इन्वेंट कब हुआ था ये सबसे मेन चीज है एक उस बंदे के लिए जो जावा के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। तो जावा 1991 में जावा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था जिसको जेम्स गोसलिंग के जिसे माना जाता है और माना क्या जाता है ये ट्रू है। जेम्स गोसलिंग ने जावा को डेवलप किया था एट सन माइक्रो सिस्टम। और जावा का पहले नाम मतलब पहले इसका नाम जावा नहीं था ओक था। ओक ओ ए के। और 1995 में जावा इसका ऑफिशियल नाम हो गया और इसको पब्लिक में रिलीज कर दिया गया। और इसका नाम जावा क्यों पड़ा? तो ऐसा माना जाता है कि कुछ जो मतलब थे जेम्स गोसलिंग के जो टीम्स थे वो अ, ऐसे कॉफी पी रहे थे और शायद मतलब कुछ ऐसा हुआ कि कुछ जावा एक टाइप का वो कॉफी की सीड टाइप की कुछ होती है। तो यही सब चीजों के चलते इसका नाम जावा पड़ा है। ये सब चीजें कोई तुमसे इंटरव्यू में नहीं पूछेगा। जो पूछेगा अगर कोई तो ये पूछेगा कि जावा कब इन्वेंट हुआ था तो 1995 में। मतलब ये तो स्टार्ट हो गया था 1991 से पर ये ओरिजिनली जो ये ऑफिशियली आया ये 1995 में आया। और इसको जो डेवलप किए थे वो थे जेम्स गोसलिंग से। दैट्स ऑल। इफ एनीबॉडी विल आस्क यू दैट्स ओनली दैट मच, सो डोंट वरी। And if someone will ask you why the name of this is Java, why not anything else? So the idea behind is that some of the members with James Goslings are just drinking the uh, coffee, and yeah, they got a name or idea from there that they should keep their project name as Java because Java is something related to coffee seeds, and I think like that only. So move further now. Why Java was invented? Java was created to solve problems of old languages like C और C++। तो पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं कि सी और सी प्लस प्लस में क्या था जो जावा ने उसको सॉल्व किया। तो सी और सी प्लस प्लस जो थे वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे। भाई तुम उसके डॉट क्लास फाइल को ऐसा तुम सोचो कि तुम उसको ले जाके कहीं और करो तो वो भी रन कर जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उस हिसाब से उसके कंपाइलर रन करते हैं। और फिर हो गया दूसरा मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा पॉइंटर कॉज एरर्स, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, चौथा ये लेस सिक्योर थे सारे। जावा सॉल्यूशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सॉरी जावा सॉल्यूशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सब कुछ देता है हमें। जैसे ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हमने समझा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हो गया। जब हम आगे डीएसए वीएसए करेंगे तो हम देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन काम कैसे करता है। मैं आप लोग को ये करके दिखाऊंगा। इसमें पॉइंटर्स जैसा कोई दिक्कत नहीं होता है। देयर इज नो एनी पॉइंटर्स एंड ऑल। सिंपल एंड क्लीन सिंटैक्स होता है इसका। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि आप कोड को अगर लिख नहीं पा रहे हो लेकिन आप समझोगे उस चीज को और अगर आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हो तो आप सीखोगे भी। और ये हाईली सिक्योर होता है, नो डाउट। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बैंकिंग एप्लीकेशंस एज वेल। सो इसका मेन गोल ये है कि एक सिक्योर, पोर्टेबल और रिलायबल लैंग्वेज को बनाया जाए। जावा आज के डेट में कहाँ कहाँ यूज होता है तो देख लो भाइयों। बैंकिंग सिस्टम में, वेब एप्लीकेशन, हम जावा स्विंग जीयूआई ये सब पढ़ेंगे जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जिसमें हम जे फ्रेम्स वगैरह देखेंगे कि हम जावा यूज करके हम ऐसे जैसे उसका वेबसाइट कैसे बना सके, वेब एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं।
एंड्रॉइड डेवलपमेंट, कोटलिन वगैरह होता है। एआई एंड बिग डेटा टूल्स, जो कि हम स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के साथ देखेंगे कि हम एआई कैसे इंटीग्रेट करें जावा में। सॉरी सॉरी सॉरी। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हो गया इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइज लेवल पे जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं उनमें जावा बहुत यूज होता है। क्लाउड बेस्ड सिस्टम जैसे SaaS हो गया, PaaS हो गया, ये सब में जो जावा यूज होते हैं उन्हें भी हम देखेंगे फर्दर। ये सब बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, अभी हम बेसिक बेसिक चीज कवर कर रहे हैं, तो सब हम देखेंगे देर देर में। बाकी ये इसके बारे में ब्रीफ इंट्रो तौर पे समझ लो। जावा आज के डेट में हम कहाँ यूज करते हैं, तो बैंकिंग हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, एआई एंड बिग डेटा टूल्स हो गया, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर हो गया, क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स हो गया। जावा अभी भी 2026 में रेलेवेंट है सीखना, तो इसका आंसर है यस। क्यों? तो आप लोग बोलोगे भैया आज की डेट में तो एआई आ गया है मार्केट को, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब जा रही हैं। देखो वो सारी चीजें अपने अलग साइड पे। दूसरी चीजें ये हो गई कि जॉब जा तो रही है, पर आज भी जो कंपनी हायर करती है, जैसे अमेजोन, टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, जो भी कंपनी हो गई, वो आपको पहले जब उनके असेसमेंट होते हैं तो आपको कोडिंग क्वेश्चन मिलेंगे करने को। और उन कोडिंग क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन रहता है, आप या तो सी से करो, C++ से करो, जावा से करो, पाइथन से करो, और मे भी जावा स्क्रिप्ट भी होता है। तो आप सोचोगे आप डायरेक्ट एआई सीख लिए। अगर आप आईआईटी से हो तो मुझे नहीं लगता आप ये वीडियो देखोगे, पर या अगर आप टायर 2 कॉलेज से हो, टायर 3 कॉलेज से हो, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से हो, आप जावा फिर से रिवाइज कर रहे हो या देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो देखने देखने की जरूरत पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है आप जो असेसमेंट दोगे उसमें जावा या फिर कोडिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। और जावा इज वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच यू कैन यूज टू सॉल्व योर कोडिंग क्वेश्चंस, एंड इट इज मोस्टली यूज्ड इन competitive programming languages. So millions of legacy systems runs on Java. This is the first point I will mention with you all. And the second one is continuous updates. There is updates on the Java language. As Java is uh, taken by Oracle, we will see it. Strong demand in backend and enterprise jobs. Best language for freshers. अगर एक फ्रेशर्स के तौर पे देखा जाए, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो आईटी सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए जावा बहुत अच्छी लैंग्वेज है। जावा से स्टार्ट करनी चाहिए ताकि वो कम से कम प्रोग्रामिंग दुनिया को समझे, काम कैसे करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब क्या होते हैं, कोड कैसे लिखे जाते हैं। एक कुछ नहीं तो एक बेसिक आइडिया डेवलप होगा, जिससे हम ये चीज सीख पाएंगे कि आगे इंडस्ट्री में हमें काम कैसे करना है। सो आई थिंक current latest Java version is Java Standard Edition 25, that is the Java AC 25 or JDK 25. That is JDK Java Development Kit, which they use to download to run the Java in our operating system. And it is the latest major release of the Java platform. It was released in September 2025, and it is a LTS version, that is long term support. एक LTS वर्जन होता है जिसे हम देखेंगे जब डाउनलोड करते वक्त हम देखते हैं। एक LTS वर्जन होता है, एक नॉन LTS होता है। LTS वो होता है जो मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट में होता है, और नॉन एलटीएस होता है जैसे मान लो कुछ भी एक ऐसा इशू आया डेवलपर को, वो लोग कुछ नया चीज अपडेट करके ऐसे डालते रहते हैं, तो उसका अपग्रेडेशन आते रहता है। जैसे तुम लोग ने देखा होगा 20.2.0, फिर 20.2.1, 20.2.2, फिर आता है डायरेक्ट 21, फिर 21.2, 21.2.3, समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट द मीन्स, LTS, Oracle designates terms releases as LTS. These get longer support and are safer choice for serious projects like Java 25, that is our standard editions and current latest version of Java, Java 21, Java 17, and non-LTS. There are other releases that Oracle releases every 6 months, but they have shorter support. They are not much support. These are good for trying new features, but not always for production. Okay, आज के लिए इतना ही। बाकी हम जावा को बहुत ही डेप्थ में समझेंगे। मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, मैं आप लोग को बहुत ही डेप्थ में जावा सिखाऊंगा, बहुत ही डेप्थ में। बने रहे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर टुडे।